Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंट्री चैनल। मैं हूं आशिमा शुक्ला और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, जिससे कि ये वीडियो सारे एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहे। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स ऑफ फ्यू न्यूज इवेंट्स एंड इस वजह से बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस सब एग्जामिनेशंस के लिए इट्स गोइंग टू बी इक्वली हेल्पफुल, राइट? So the first news event for us is Sujal ड्रिंक फ्रॉम टैप इनिशिएटिव। ये सुजल इनिशिएटिव जो है ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने शुरू किया है और इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 24/7 सेफ एंड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहे। 24 घंटे सातों दिन सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना इस सुजल इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है। एंड ये अभी करंटली वैसे भुवनेश्वर एंड पुरी में लॉन्च किया गया है, ऑल्दो ये सारे अर्बन एरियाज के लिए है, तो शहरी क्षेत्र जो है उड़ीसा के उन सभी क्षेत्र में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन करंटली इसे ऑन इनिशियल बेसिस लॉन्च के ड्यूरेशन में भुवनेश्वर और पुरी में लॉन्च किया गया है। आउट ऑफ दोज भुवनेश्वर जो है ये भारत का पहला शहर है जिसमें 100% पाइप्ड वाटर फैसिलिटी है। यानी अभी आप लोगों ने देखा होगा गोवा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी दी है, राइट? तो उसी तरीके से भुवनेश्वर पहला शहर है जिसके अंदर जो 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन की कैटेगरी में आता है और उसने 100% पाइप्ड वाटर दे रखा है। एज फॉर दिस सुजल इनिशिएटिव, ये जो सुजल इनिशिएटिव है ये इसका जो टारगेट ईयर है, एज फॉर एवरी इनिशिएटिव इसका जो टारगेट ईयर है वो 2022 है। यानी कि 2022 तक ऑल अर्बन हाउसहोल्ड जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उन सब के अंदर गुड क्वालिटी टैप वाटर अवेलेबल, right? Now with this initiative and further so many initiatives, it is important to know about the governor, chief minister and capital भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, लेकिन गवर्नर कौन है? दैट इज गणेशी लाल। सो गवर्नर ऑफ उड़ीसा इज गणेशी लाल। All right, moving to the next news event, Food and Agriculture Organization से न्यूज इवेंट है। इसका न्यूज इवेंट क्या है? दैट 75 रुपीज कमेमोरेटिव कॉइन ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ एफएओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस बार 75th वर्षगांठ है और इसके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस एफएओ के साथ काफी अच्छे रहे हैं, तो उनको सेलिब्रेट करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 75 रुपीज का एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया जाएगा इन द ऑनर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को इस बार नोबेल पीस प्राइज 2020 मिला। Why it is associated with India is because जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू हुआ था उस टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वो थे विनय रंजन सेन, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के थे। So at the duration 1956 to 1967 FAO के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल थे एंड इन्होंने ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के दो प्रपोजल गए थे अभी तक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस या दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष सेलिब्रेट करना और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करना। दोनों को बैकिंग या सपोर्ट जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया है। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो सपोर्ट एंड understanding and that is visible from this event of theirs, right? Now apart from this, what is important is about the headquarters. So if we talk about headquarters are in Rome, Italy, और अभी currently head कौन है? So the current head of this is Quo Dongyu.
So Kuo Dongyu is the current head of Food and Agriculture Organization. इसके अलावा टू सेलिब्रेट द टुगेदरनेस इंडिया ने अनाउंस किया है कि 17 नए जो वेराइटीज ऑफ सीड बनाए हैं वो भी इसी दिन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे लोगों के लिए व्हेन दिस कॉइन इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 75th एनिवर्सरी. If you look at the picture or the logo of this, यहाँ पे you can see the motto Fiat Panis. What does this mean? Fiat Panis का मतलब क्या है ना? Fiat Panis is the motto of या मतलब लैटिन में लिखा हुआ है ये motto फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो उसका मतलब है Let there be bread. Let there be bread. ये लैटिन में है, इसका जो मोटो है फियाट पैनिस ये लैटिन में है और इसका ट्रांसलेशन है लेट देयर बी ब्रेड. जस्ट टू नो अबाउट द मोटो एज वेल. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है नेक्स्ट न्यूज इवेंट. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिसेंटली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए हैं. तो इंडिया has been again appointed as the president for another 2 years. अगले 2 साल के लिए इंडिया फिर से प्रेसिडेंट बन गया है, whereas को-प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस है again 2 years के लिए. Now International Solar Alliance जो है this is one of those organizations which has been founded by India and France together. इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसे बनाया है या तैयार किया है. तो it was founded in France. पेरिस में इट वॉज फाउंड और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में रखे गए. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ सिंस बोला कि इंडिया हैज बीन अगेन अपॉइंटेड फॉर अनदर 2 years. दैट मीन्स पहले भी इंडिया था. तो कौन लीडर रहा है आईएसए का करंटली? इट इज उपेंद्र त्रिपाठी. सो इट इज इंडियन हु इज उपेंद्र त्रिपाठी जो करंटली प्रेसिडेंट है इंडिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, हु इज इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट 4 नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं. वाइस प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको रीजन्स दिए गए हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन के जो हेड रहेंगे वो ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे एंड ओवरऑल हेड इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट. तो कौन है वो 4 नए वाइस प्रेसिडेंट? तो एशिया पैसिफिक रीजन के, एशिया प्रशांत क्षेत्र के फिजी और नारू, अफ्रीका रीजन के मॉरिशियस एंड नाइजर, यूरोप एंड अदर रीजन उसके आसपास के एरिया के यूके और नेदरलैंड, और लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन के क्यूबा एंड गुआना. ये 4 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना कब था? इट वाज फॉर्म्ड इन 2015 और करंटली कुछ 70 मेंबर्स हैं जिन्होंने साइन और रेटिफाई दोनों किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. 83 ने सिर्फ साइन कर रखा है और 70 ऐसे हैं जिन्होंने साइन भी कर रखा है और रेटिफाई भी कर रखा है. नासा हैज अनाउंस्ड कि वो एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और ये नैनो सैटेलाइट मतलब काफी नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है. उनमें से एक है इंडिया सैट. और ये इंडिया सैट किसने बनाई है? ये 3 स्टूडेंट्स ने बनाई है विच इज एम अदनान, एम केशवन और वी अरुण. इन तीनों ने मिलके ये वर्ल्ड की सबसे छोटी और सबसे हल्की सैटेलाइट बनाई है विच इज मेड ऑफ ग्राफीन. ग्राफीन की ये बनी हुई है. इसका वेट है 64 ग्राम्स एंड 3 सेंटीमीटर का साइज. इट इज वेरी स्मॉल. तो वर्ल्ड की सबसे छोटी सैटेलाइट है, सबसे हल्की है, 64 ग्राम्स, और ये ग्राफीन की बनाई गई है. एंड इसको बनाने में हेल्प किसने करी? इट वाज हेल्प्ड बाय मेंटर रिफात शाहरुख ऑफ स्पेस किड्स. राइट. ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स हेनले का नहीं, आर्ट एंड कैपिटल का विच इज अ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन. तो हेनले का नहीं है, ये आर्ट एंड कैपिटल का ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है रिसेंटली और इसके हिसाब से वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड का है. इससे पहले दैट मीन्स द लास्ट टाइम व्हेन दिस रैंकिंग वाज रिलीज्ड उस टाइम पे इट वाज शेयर्ड बाय न्यूजीलैंड एंड जापान. न्यूजीलैंड और जापान दोनों का जो पासपोर्ट है दैट वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग. लेकिन नाउ इट हैज सरपास, न्यूजीलैंड ने जापान को सरपास कर दिया है बिकॉज दे आर 129 कंट्रीज नाउ. 129 कंट्रीज हैं जहां पे आप ट्रेवल कर सकते हैं इफ यू हैव द पासपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड. राइट. जापान सेकंड रैंक पे आ गया है. अब यूएसए की रैंक 21 रही और इंडिया की 58 रैंकिंग रही है इसमें. राइट.
ये जो रैंकिंग है ये किसके बेसिस पे होती है? मोबिलिटी स्कोर, यानी कि कितनी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, विच जो यहाँ पे न्यूजीलैंड का मोबिलिटी स्कोर 129 है, राइट। कुछ वन लाइनर्स, वाटर टैक्सी सर्विस है वो केरला में लॉन्च की गई है रिसेंटली। सो ये जो केरला में सर्विस लॉन्च की गई है, दिस इज गोइंग टू बी कैपेसिटी ऑफ 10 पैसेंजर्स। ये टैक्सी लॉन्च की गई है, 10 पैसेंजर्स अलाउड होंगे 30 मिनट्स के लिए। आई गेस 700 सम चार्जेस रखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम वाटर टैक्सी, अनदर थिंग विच कम्स इम्पोर्टेंट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी, जो भी केरला में बना था। इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी का मतलब कौन सी है? वो बोट जो सौर ऊर्जा से चलती है, उसका नाम है आदित्य। और ये फेरी जो है इट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ऑल्सो, तो इसलिए ये केरला में बनी है, दैट्स व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद इट, राइट। नेक्स्ट, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने डीजल जनरेटर बैन कर दिए हैं 15 अक्टूबर से, एंड दिस वाज टेकन बिकॉज स्टबल बर्निंग की वजह से इस टाइम पे दिल्ली में बहुत भयंकर पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक ग्रैप है या प्लान है पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, दैट इज ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। इसी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी आई थी, इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट इन इंडिया जिसने ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च करी वो भी दिल्ली था, 80% ट्रांसप्लांटेशन। और अब 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर भी बैन कर रहा है, राइट। विफी इंडिया फाइनेंस ने फ्लेक्स पे लॉन्च किया है, जो यूपीआई पे क्रेडिट देगा। क्रेडिट यानी कि अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो एट अ सर्टेन रेंज वो एक तरह से ओवरड्राफ्ट या आउट ऑफ द बैंक अकाउंट ये अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सेलो ग्रुप के, एंड एनटीपीसी लिमिटेड के चेयरपर्सन और एमडी हैं गुरदीप सिंह, और उनका टर्म पीरियड अब 2025 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी 5 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है इन्हें। कॉन्स्टेंटिना दीता, इन्हें एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप का ऑफ ग्रीनिया 2020, और ये ग्रीनिया कहाँ पे है? इट इज इन पोलैंड। तो ये वैसे पोलैंड में मार्च 2020 में ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। अब 17 अक्टूबर के अराउंड ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होने वाली है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कॉन्स्टेंटिना दीता को अपॉइंट किया है। कॉन्स्टेंटिना जो है, शी इज अ गोल्ड मेडल विनर ऑफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और ये किस कंट्री की है? तो शी इज ऑफ रोमानिया, राइट। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल रग्बी टीम को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 साल यानी 2023 तक इंडियन नेशनल रग्बी टीम बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को स्पॉन्सर करेगा ओडिशा। इससे पहले हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रहा था, सो 3 साल के लिए हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया ओडिशा ने, और अब अगले 3 साल के लिए इंडियन नेशनल रग्बी टीम को स्पॉन्सर करेगा। ये जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था कलिंगा स्टेडियम में। सो दे कैन आस्क यू कि ये कलिंगा स्टेडियम कहां पर है, तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक अ स्टैटिक क्वेश्चन बिकॉज करंट इवेंट में इतना ज्यादा नहीं लगता है, बट इट इज अ करंट इवेंट बिकॉज कलिंगा स्टेडियम में ये जो स्पॉन्सरशिप डील है ये साइन हुई है। वन मोर थिंग विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड एंड दैट इज 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू टू इट बीइंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था कि 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाए, बिकॉज उनका आइडिया था कि स्टूडेंट्स मेक द वर्ल्ड। तो ये 2010 में इन 2010 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने अनाउंस किया था कि स्टूडेंट्स डे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। So since it is based on an Indian personality, APJ Abdul Kalam, it's important to know for you, right? So with this, I'll wind up the session.
I hope this video was helpful to all of you and all the aspirants, and I hope you were making notes about that. If you like the video, do comment about how you like it. To subscribe to the channel to keep updated of yourself on the updates on the latest videos. Thank you so much. I'll see you in the next video. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.